भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए अब आप अयोध्या हवाई मार्ग से भी जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 2023 में पूरा होने के समय तक नगर का हवाई अड्डा भी आरंभ करने का लक्ष्य तय किया है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण व विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा इसकी विशेषताओं को बताने के साथ ही बताएंगे कि कितना हुआ इस परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण तथा इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अयोध्या का संपूर्ण कायाकल्प करने के लिए श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ नगर में ढेरों परियोजनाओं पर कार्य संचालित है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण व अति महत्वाकांक्षी अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण भी आरंभ हो चुका है। आपको हम ग्राउंड व्यू दिखाते हुए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे को अयोध्या के राजकीय हवाई पट्टे से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिवर्तित किया जा रहा है एवं इसको करने के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण में पहले चरण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी भूमि उपलब्ध हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मात्र 86 एकड़ भूमि शेष है, यह भी कुछ महीने में उपलब्ध हो जाएगी। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि के लिए धनराशि जिला प्रशासन को उपलब्ध भी करा दी गई है। जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण 3 चरणों में होना है। इसके प्रथम चरण के विकास के लिए 317.855 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। यह भूमि राज्य सरकार ने क्रय की थी। भूमि का यह हस्तांतरण सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सीएम आवास पर हुआ। इसके लिए प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य में एक लीज एग्रीमेंट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या के विकास हेतु 821 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। प्रथम चरण के विकास हेतु 317.855 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दी गई है। बता दें कि अयोध्या के राजकीय हवाई पट्टी की पुरानी लंबाई 1500 मीटर की है, जिसे कि प्रथम चरण में वायुयानों हेतु 2200 मीटर गुणे 45 मीटर रनवे सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण होगा, अर्थात 2 किलोमीटर से अधिक लंबे रनवे का निर्माण प्रथम चरण में होना है तथा भविष्य में अगले चरण के अंतर्गत 3 किलोमीटर तक इसे किया जाना है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि आरंभिक स्तर पर बालू, गिट्टी, मोरंग आदि बड़ी संख्या में यहाँ पर लाए जा रहे हैं तथा इसके लिए ट्रैक्टर, ट्रक, पोकलेन आदि कई सारी मशीनों का प्रयोग भी हो रहा है, जिसके कि हम आपको विस्तार से सभी दृश्य दिखाते हुए आगे की जानकारी देते हैं। बता दें कि इस एयरपोर्ट का काम इन दिनों अत्यधिक तीव्रता के साथ चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे इस एयरपोर्ट पर पहले चरण में A321 अर्थात लगभग 200 यात्रियों की क्षमता वाले प्लेन तथा दूसरे चरण में बोइंग के 20-777-300 अर्थात 550 यात्रियों की क्षमता वाले श्रेणी के विमानों का संचालन आरंभ किया जाएगा। जानकारी हेतु बता दें कि देश के भीतर लगभग 5 वर्षों में उत्कृष्टतम वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण माना है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वायु सेवा हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसी का परिणाम है कि 2017 में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स लखनऊ और काशी में ही क्रियाशील थे उत्तर प्रदेश में, परंतु आज वर्तमान में 9 एयरपोर्ट्स क्रियाशील हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में अभी 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। साथ ही जब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा और जब 10 नए एयरपोर्ट आरंभ होंगे तो 19 एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवाई अड्डा रोजगार सृजन और विकास की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने का माध्यम है, साथ ही लोगों की यात्रा को सरल, सुलभ और सहज बनाने का कार्य भी करता है।
इसी क्रम में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। इसके लिए बीते 7 अप्रैल को राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि एग्रीमेंट होना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे की लागत 525 करोड़ रुपए है तथा इसके निर्माण कार्य की संधि 242 करोड़ रुपए की है। अर्थात भूमि अधिग्रहण को छोड़कर एयरपोर्ट का निर्माण 242 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। सरल शब्दों में कहें तो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है तथा इसका निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। आपको हम ड्रोन व्यू दिखाते हुए अब यदि इसकी लोकेशन की जानकारी दें तो बता दें कि यह एयरपोर्ट NH-27 और NH-330 के मध्य सुल्तानपुर नाका के पास स्थित है तथा अयोध्या श्री राम के मुख्य मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी राजकीय हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है। जानकारी हेतु बता दें कि निर्माण कार्य के लिए बोलियों को बहुत पहले ही अंतिम रूप दिया गया था और बेंगलुरु स्थित विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कि रनवे के निर्माण के लिए बोली मिली थी, उसने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार परियोजना का पहला चरण लगभग 1.5 से 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परियोजना के पहले चरण में ATR 72 श्रेणी के विमानों के लिए 2250 मीटर रनवे का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 555.66 एकड़ अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए लगभग 1001 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की है। बता दें कि यह परियोजना अति अपेक्षित इसलिए भी है क्योंकि 6 नवंबर 2018 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े विमानों के लिए अयोध्या में हवाई पट्टी के विकास और एक उपयुक्त रनवे एवं टर्मिनल भवन के निर्माण की घोषणा की थी, परंतु विभिन्न कारणों से इसमें विलंब हो रहा था। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डा परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया है और अब राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने भी पिछले अक्टूबर में अपनी 23 एकड़ भूमि सौंपने को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि 5 अप्रैल 2020 को दोबारा प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी एवं इसके अनुसार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के पश्चात देश विदेश से भविष्य में राम नगरी में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के प्रतिवर्ष आने की संभावना है। जिस प्रकार से श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा करके उद्घाटन कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात भी मंदिर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी रहेगी जो कि वर्ष 2025 में पूरी होगी। ठीक उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन भी दिसंबर 2023 तक आरंभ हो जाएगा। इसके विस्तार के दूसरे चरण का कार्य होता रहेगा। पहले चरण में हल्के विमानों का ही संचालन आरंभ होगा। महत्वपूर्ण है कि सीएम योगी ने सत्ता में आने के पश्चात ही अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए रणनीति बनाना आरंभ कर दिया था, जिसमें कि अयोध्या का श्री राम मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, राम मंदिर मार्ग निर्माण, नगर की आधारभूत संरचना को संवारने व विश्व स्तरीय सड़कों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के इस 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बन जाने से अयोध्या के साथ इसके आसपास के पर्यटन स्थलों के विकास को भी पंख लगेगा तथा अयोध्या में देश विदेश के यात्रियों को सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी। मित्रों, इस प्रकार की उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।